अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तलीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले 4 से 5 माह के अंदर हमने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बात की अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ख़ुसूसन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नए भी हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाऊं। तो अभी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का सिलसिला थोड़ा सा थमा ही नहीं था, तो साथ ही प्रोफेशनल वेरिफिकेशन जो है वो उसकी तलवार हमारे सर पर लटकना शुरू हो गई। तो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर मैं तकरीबन काफ़ी पॉइंट्स क्लियर करूंगा और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट जो है वो किन लोगों के लिए है, वो कौन से स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिन लोगों ने प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट देना है, और वो कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट नहीं होगा। सारे जवाबात इस वीडियो में हैं और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आपको इसमें मुशाहिदा भी करके दिखाऊंगा कि जिसमें आप देख सकेंगे कि किन टर्म्स के ऊपर जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, वर्कर एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं अपने इकामा नंबर के ज़रिए कि आया कि आप एलिजिबल हो चुके हैं या आपका अभी तक कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, या कोई फर्दर मोर इसके हवाले से क्या ऑप्शंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट के हवाले से मैं आप तमाम लोगों को ये एक चीज़ बता दूं कि प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए सोकपा, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स या बंदे का, इन दोनों मेंबरशिप के अलावा बग़ैर इनके होना भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे की सोकपा की मेंबरशिप नहीं है या सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप नहीं है उसका टेस्ट नहीं होगा। इस टेस्ट के लिए आपके पास सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स होना या ना होना लाजमी नहीं है। जो बंदों के प्रोफेशन इस लिस्ट में आ गए हैं कि उन लोगों को प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए एक्वायर्ड करना पड़ेगा हुकूमत को, तो वो लोग करेंगे। इसके लिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप का या सोकपा की मेंबरशिप का होना कुछ ज़रूरी या हतमी बात नहीं है। लावाजी यहाँ पे लोग कुछ ऐसे सवालात पूछ रहे हैं कि भाईजान उनका फ़लाँ महीना है तो उनका क्या सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का प्रोफेशन टेम्प्रेरी मेंबरशिप होना ज़रूरी है टेस्ट के लिए। मेरे भाई, अगर आप लोगों का प्रोफेशन सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर नहीं भी आता तो तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ही कॉमन बात है। लोग ये पूछ रहे हैं कि वो फ़नी इत्तलात के माना पे काम कर रहे हैं या फ़नी शबकात हासिब के माना पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? क्या उनका भी प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट होगा? जी हाँ, उनका भी प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। तो उसके रिप्लाई में वो लोग कहते हैं कि जी ये तो हमारे प्रोफेशन है, हमारी फैमिली नहीं आना था, हमने तब करवाए थे, तो हम तो इन प्रोफेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सेल्स पे काम कर रहे हैं, हमारे सेल्स के प्रोफेशन हैं। यानी कि बाय प्रोफेशन जो रियल टाइम में वो जो जॉब कर रहे हैं वो सेल्स टीम की है या मार्केटिंग की है या अकाउंट्स का काम करें, लेकिन उनको प्रोफेशन फ़नी शबकात हासिल हैं। तो इस सूरत में आपको अपनी कंपनी को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। उनको ईमेल लिखें, उनके साथ वर्बल टॉक करें, उनको बताएं कि आप इन प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं या उन से गुजर रहे हैं और वो आपका इसका हल करें। इसके हवाले से आपको आपकी कंपनी प्रॉपर गाइड करेगी। दिस इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। आप इस वे के ज़रिए उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, आपकी कंपनी नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जी आया कि हम लोगों को फ़ी पे करनी है इसकी या हमारी कंपनी करेगी। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि जो किंगडम के इस टाइम हालात हैं और कंपनीज़ ने काफ़ी पैसे जो है वो लोगों पे डाले हैं। इवन के सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की जो रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है वो भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ पे डाली है, ठीक है। और उस सूरत में मुझे जो यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस टेस्ट की जो फ़ीस है वो 450 से लेकर 600 तक जो है हो सकती है इन फ्यूचर। यानी कि जो आपकी कंपनी ने ये पैसे पे करने हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन आपकी कंपनी आपसे भी डिडक्ट कर सकती है, इस तरह के चांसेस हैं। लेकिन उस सूरत में आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था दबंग स्टाइल में कि सैलरीज भी पूरी नहीं देती हैं और बाकी मामला भी सही नहीं करती हैं, तो ये पैसे भी आप पर क्यों? बहरहाल ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों को पे करने पड़ेंगे।
इसके हवाले से एक और चीज़ जो है वो गर्दिश में है, जो लोग पूछ रहे हैं, पहले ही उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है कि ये टेस्ट कैसा होगा, ये टेस्ट मुश्किल होगा, हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें कि असल ताकत जो है वो आपके दिल में होती है, अंदर होती है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसको दिल से करें। और प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट में ये लोग आपको मुंह में नहीं डाल लेंगे। ये वही सिंपल सवाल पूछेंगे जो आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है। और वो बड़े बुनियादी सवालात होंगे। उनका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि उनका ताल्लुक कोई और किसी और प्लेनेट की मखलूक से होगा, या वो ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो आपको पता नहीं होंगे। वो बिल्कुल वही सवालात होंगे जिनको आप जानते होंगे। हो सकता है उनका पूछने का तरीका डिफरेंट हो, उनका कोई उन्होंने किसी और सेंस में आपसे किसी और तरीके से किसी और वेरिएशन में पूछें, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरीके में पूछेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते चलें तो यहाँ पे एक और पूछे जाने वाला सवाल वो ये है कि ये जो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट प्रोग्राम है, ये कौन कौन से लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट प्रोग्राम के लिए SVP कीवा पोर्टल के ऊपर 2 प्रोफेशंस जो थे वो आ रहे थे। उसमें एक इलेक्ट्रिकल था टेक्नीशियन और एक प्लम्बर था। अब ये जो 2 प्रोफेशन ऐड किए गए थे, इनके तो टेस्ट स्टार्ट भी हुए हैं और लोगों ने देना भी शुरू किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रैंडम प्रोफेशंस हैं जिनके प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जो प्रोफेशनल वेरिफिकेशन स्किल प्रोग्राम है। और सऊदी हुकूमत ने बात को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया है कि वो किंगडम के अंदर और भी जॉब्स लेके आएंगे। सारी बात है, जो लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर सकेंगे वो लोग फाइनल एग्जिट पे जाएंगे और उनके रिप्लेसमेंट में काफ़ी लोग किंगडम में आएंगे। तो इसका मतलब किंगडम में रोज़गार आएगा इस हवाले से। तो इसके नंबरों के हवाले से कि कितने नंबर का होगा, क्या सिलसिला होगा, देखिए यहाँ पे कोई हतमी बात अभी तक पता नहीं चल पा रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि काफ़ी लोगों के जो टेस्ट, मतलब 1-2 लोगों के जो टेस्ट हुए हैं, उसमें जो देखने को चीज़ आ रही है कि ये जो मार्क्स होगा ये परसेंटेज बेस्ड भी हो सकता है और नंबर बेस्ड भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ मेन देखने को मेरे पास पहले रिसोर्सेज से खबरें आई थी वो ये थी कि ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपको अराउंड 40% क्लियर करना होगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली वीडियोस आई हैं जिसके अंदर HRSD जो है ह्यूमन रिसोर्सेज ने और प्रोफेशनल वेरिफिकेशन वालों ने इस चीज़ का ऐलान किया कि आपको मिनिमम 50% जो है वो लेना है। और जो इसकी टेस्ट की ड्यूरेशन के वाले से जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके टेस्ट की ड्यूरेशन जो है वो कुल टोटल जो है वो 2 घंटे होगी, जिसमें आपको थियरेटिकल और प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, करना होगा। थियरेटिकल एग्ज़ाम जो है इसको पहले इन्होंने स्टार्टिंग में इंग्लिश और अरबिक में किया था, लेकिन अभी जो एडवांटेज दिया है वो इंग्लिश, अरबिक, बंगाली, हिंदी और फ़िलिपीन, यानी कि जो उनकी लैंग्वेज है फ़िलिपाइंस के लोगों की, उसमें देना होगा। इसके अलावा जी मैं बात करता चलूँ तो मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी का तरीका चेक करवाता हूँ। आज ही आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या आप का भी टेस्ट होने जा रहा है। मैं आपको टोटल बताता हूँ प्रोसीजर, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए मेरी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं कि अभी हम एक वेबसाइट खोली हुई है svp.kiva.sa। इसको आप खोलेंगे इस तरह, तो ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये वेबसाइट का शो हो जाएगा पेज, जिसमें प्रोफेशनल वेरिफिकेशन लेफ़्ट पे लिखा होगा अल्फाहस अलमहनी, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे राइट में ऊपर में राइट अपर में आप चेक कर सकते हैं कि चेक एलिजिबिलिटी ऑफ वर्कर, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी। हम क्योंकि वर्कर हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वर्कर पे क्लिक करेंगे। इसके पास बाद चेक एलिजिबिलिटी ऑफ वर्कर का टैब खुलेगा, इसमें सर्च विद इकामा नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पहले मेरा कर लेते हैं चेक। अब नो डेटा अवेलेबल 2 सूरतों में आ रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी कंपनी ने अभी तक यहाँ पे कोई अकाउंट ओपन नहीं किया है ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक और चेक कर लेंगे, इसका देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है कि ऑनर ऑफ इकामा नंबर XYZ, ऑक्यूपेशन फ़नी इलेक्ट्रॉनिक इत्तलात, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द एग्ज़ाम येट। यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि इसको अभी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। या तो इसकी बुनियादी जो यहाँ पे मुझे वजह नज़र आई है वो ये है कि फ़िलहाल उनके पास उनके क्वेश्चन में इतनी जगह नहीं है कि वो तमाम लोगों का प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट कर सकें, तो वो उन लोगों का कर रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन लोगों को वो बाद में देखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करेंगे इनका भी ज़रूर। इसके अलावा ये 2 एग्जांपल्स हो गई। अब तीसरे नंबर पे एक और ही कामा हम चेक कर लेते हैं, कोई रैंडम, तो वो भी आपके सामने पेश है। देखें यहाँ पे भी यही आया है कि ऑक्यूपेशन फ़नी हिदायत नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द एग्ज़ाम येट। तो ये एक मुशाहिदा सा छोटा सा जो मैंने आप लोगों को करके, तो जी हाँ, आप लोगों ने मोबाइल स्क्रीन पे देखा, मैंने आपको 2-3 इकामास नंबर ऐड करके वहाँ पे दिखाए और बताया कि ये क्या सिलसिला है और किन बुनियादों के ऊपर आपका टेस्ट जो है वो होगा। तो मज़ीद अगर कुछ चीज़ रह गई है या मैं नहीं बयान कर सका हूँ या मुझसे छूट गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी बंदे को ज़्यादा कोई इश्यूज़ हैं या उसका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों की क्वेरीज़ का जवाब दूँ। और ये चैनल पे वीडियोस बनाने का मकसद आप लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ रहनुमाई है, क्योंकि हम भी यहाँ पे आप ही की तरह एक्सपैट्रिएट हैं और काम कर रहे हैं, और कोशिश होती है कि तमाम लोगों तक जो है अच्छी खबर, अच्छी बात पहुँच जाए, जो कि हमारे लिए भी किसी भलाई का ज़रिया बने। इसके अलावा आप लोगों से किसी किस्म का कोई लालच या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वीडियोस बनाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैज़ान को इजाज़त दे दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।